सूरज, आई एम सॉरी, मैं जानता हूं आपके मन पे क्या बीत रही है। जो भी आपके साथ हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, और साथ ही ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता उसे अपना पति स्वीकार करना यह भी आसान बात नहीं है। आप जानती हैं, मैंने अपनी आंखें जरूर खो दी, लेकिन कभी इस बात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया मैंने। तभी आज मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपने सारे काम खुद करता हूं। आज से पहले इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे ना देख पाने से मेरे अपनों को फर्क पड़ता है, खासतौर से आपको, क्योंकि आज से पहले जिंदगी में ऐसा कोई रिश्ता बना ही नहीं जहां दो जिंदगियां एक हो जाती हैं, जीने के मायने बदल जाते हैं। ना जाने आप इस बात के साथ कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। नहीं पंकज जी, वो बात वो नहीं थी। नहीं ज्योति, मैं जानता हूं, बंद आंखों से भी आपको देख सकता हूं, तुम्हारी हर बात समझ सकता हूं। मैं वादा करता हूं कि हर हाल में आपका ख्याल रखूंगा, क्योंकि मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की को चाहता हूं, और वो तुम हो ज्योति। और रहा सवाल शारीरिक संबंध का, तो इस बात पर मैं तुम पे कभी दबाव नहीं डालूंगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेते, क्योंकि मेरे लिए शादी दो आत्माओं का मिलन है, और मैं तुम्हारी आत्मा को चाहता हूं। मैं तुम्हें छू सकूं या नहीं, तो मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्योति मेरे रोम रोम में बसी, और तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं। तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। शादी के लिए 2-3 साल और रुकना मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक दूसरे के नजदीक आने के लिए इंतजार करने की क्या जरूरत है? और रहा सवाल शारीरिक संबंध का, तो इस बात पर मैं तुम पे कभी दबाव नहीं डालूंगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि मेरे लिए शादी दो आत्माओं का मिलन है, और मैं तुम्हारी आत्मा को चाहता हूं। पापा, दवाई यहां रखिए। पापा एक मिनट ठहरिए, मैं हेल्प करता हूँ। पापा सोइए मत, दवाई खानी है। नहीं, दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। पापा प्लीज नहीं बेटा,
मेहरबानी करके मेरे ऊपर दबाव मत डालना दीपू। पीछा छुड़ाना चाहता हूं मैं इन दवाइयों से और उस व्हील चेयर से, हर उस चीज से जो मुझे मेरी लाचारी का एहसास कराती है। दीपू बेटा, मैं फिर से एक बार वही जिंदगी जीना चाहता हूं जिसमें मुझे किसी का मोहताज न होना पड़े। बेटा, मैं अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहता हूं, अपने बलबूते पर। मेरे अपाहिज होने की वजह से आज तुम सबको ये दिन देखने पड़ रहे। मैं तो शरीर से लाचार हूं, पर पद्मा तो दिमाग को लाचार बनाने की ठान चुकी है। भले बुरे का फर्क ही नहीं समझ पा रही है वो। कुछ वक्त दीजिए पापा, सब ठीक हो जाएगा पापा। सबसे पहले आप ये दवाई खा लीजिए। मैं जानता हूं पापा, इन दवाइयों में कोई चमत्कार नहीं है, पर कम से कम ये आपकी सेहत तो ठीक रखेगी, और आपका ठीक रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है पापा। प्लीज पापा, खा लीजिए ना दवाई। नहीं दीपू, अब कोई इच्छा नहीं जीने की नहीं। ज्योति भाभी की बहन सुधा और देविका, दो अलग लोगों का चेहरा इतना एक जैसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है उदय। एक जैसे चेहरे वाले कितने लोग हैं इस दुनिया में। कहां देविका इतनी बोल्ड और कहां सुधा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। देविका को सुधा की जगह इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। फिर क्यों सुधा का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है? हे भगवान, मेरी ज्योति दीदी ने बहुत दुख देखे, बहुत मुश्किलें झेली, लेकिन जो खुशी अब आपने उन्हें दी है उसे उनकी जिंदगी में हमेशा बनाए रखना। मैं जानती हूँ जीजा जी देख नहीं सकते, लेकिन इस बात को उनके रिश्ते की कमजोरी मत बनने देना। उनके बीच के प्यार को हमेशा बनाए रखना। उन दोनों देविका, देविका,
देविका, भैया मुझे तो आपकी साली के भोले भाले चेहरे के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा लगा। देविका, मुझे तो आपकी साली के भोले भाले चेहरे के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा लगा। देविका, लेकिन ये ज्योति दीदी के देवर की शक्ल क्यों नजर आ रही है मुझे? ये सब क्या हो रहा है? आप उस घर को छोड़कर जा रही है ना? उस घर को दूसरी ज्योति की जरूरत है। ये क्या पापा, आप अब तक यही हैं और मैं बाहर वेट कर रही थी। चलिए चलिए जल्दी चलिए, आपको एक्सरसाइज करानी है ना? हाँ ज्योति बोल। पापा, आप अब तक यही हैं? वो एक्सरसाइज करनी है ना? सुधी बेटा, तो इतना सुबह उठ गई? हाँ पापा, मुझे याद था ना, वो डॉक्टर ने कहा था कि आपको हर रोज एक्सरसाइज करानी। चले बेटा, सुधा इतनी सुबह सुबह उठ गई? राम जी की कृपा से हमारी छोरी समझदार हो गई है, अरे ज्योति के रास्ते में चल रही है। हे राम जी, हमारी छोरी की शक्ति बढ़ाए रखना बस। अरे आप तो तैयार भी हो गए। आई एम सॉरी, वो मेरी आंख जरा देर से खुली। चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक वक्त पे उठी हैं। मैं तो कहूंगा आप जल्दी उठ गए। आइए, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। शक्कर कितने चम्मच लेंगे आप? अरे आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। माँ का कहना है कि जब तक नई दुल्हन के हाथों से मेहंदी ना उतर जाए, उसे घर के काम नहीं करने चाहिए। और वैसे भी बाद में ये सारे काम आप ही नहीं तो करने, और माँ का कहना भी टाला नहीं जा सकता। तो बताइए, शक्कर कितने चम्मच? जी 1 चम्मच, लेकिन चाय मैं थोड़ी देर बाद पीऊंगी। क्यों? आप चाय ठंडी करके पीते हैं क्या? नहीं, वो मैंने ब्रश नहीं किया ना, इसलिए। ये तो बेड टी है। बेड टी का मतलब होता है कि बेड में पी जाए ठीक उठते ही। ये लीजिए। पंकज जी, आई एम सॉरी, मैंने कभी ब्रश किए बिना चाय नहीं पी। मैं नहीं पी सकती, आप समझ रहे हैं ना? कोई बात नहीं, आप जल्दी से तैयार भी हो जाइए
नीचे हमारा सब वेट कर रहे होंगे। तैयार हो गई हैं आप? जी पंकज जी, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। एक काला टीका लगा लीजिएगा। जी आई एम श्योर आप बहुत खूबसूरत लग रही होंगी। और वैसे भी सुना है शादी की पहली सुबह दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। जी पंकज जी, वो मैं मैं इस खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सॉरी 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 सॉरी, मैं बिना नॉक के अंदर आ गई। पर ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ भाई, जानती हूँ आप लोग थक गए होगे शादी की रस्में रिवाज निभाते निभाते, इसलिए आज सुबह आपको उठने भी देर हो गई। वैसे मैं कौन सा आप लोग को उठाना चाहती थी, पर पंकज भैया आप तो चाहते हैं ना कि छोटी माँ का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है। रोज सुबह ठीक 9 बजे नाश्ते की टेबल पे पहुँचना होता है तो होता है। अरे बस 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 मेरी तूफान मेल, अगर तुम भी बोलती रहोगी तो 9 तो यहीं बज जाएंगे। हम लोग तैयार हैं, चलो। भाभी आप भैया के साथ जाइए, मैं आपका थोड़ा सा कमरा ठीक ठाक करके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर दूंगी ना। नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं भाभी, अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, ऐसे थोड़ी हम आपसे काम करा सकते हैं। भैया भाभी को समझाइए ना। चलो ज्योति, ये मानने वाली नहीं, हम चलते हैं। भैया भाभी ने तो एक दूसरे को पसंद करके शादी की, फिर ये रिश्ता जरूर कोई बात है।